तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसमें सेल का निरूपण दिया गया हो और आपको सेल अभिक्रिया लिखना हो, इस तरीके से अगर कोई सवाल मिलता है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टेप वाइज बहुत ही इजी तरीके में हम इन चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है दिया हुआ है, ये सेल का निरूपण दिया गया है और इस सेल के निरूपण से आपको एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसको लिखना होता है, कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है उसको लिखना होता है और दोनों का बीजगणितीय योगफल लिखना होता है और वो जो बीजगणितीय योगफल आता है वही होता है सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को बनाते हैं। तो इस सवाल में देखिएगा तो ये डबल लाइन जो दिया गया है, इसके पहले वाला जो हिस्सा है इसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोड। और इस डबल लाइन के बाद वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ये हर सवाल के लिए आप याद रखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में होगा उसको एनोड कहेंगे, जो राइट साइड में होगा उसको कैथोड कहेंगे। इसमें क्या है देखेंगे कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो आप देख पाएंगे कि जो जिंक है ये हो रहा है ZnSO4, यानी जो जिंक है जब ZnSO4 को हम आयन में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Zn2+ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो SO4 होता है वो 2- होता है, तो SO4 हम हटा दिए तो इसीलिए जिंक पर क्या आ गया? 2+ आ गया, यानी Zn किस में बदल गया? Zn2+ में। ये कब बदलेगा? तो आपको हम बताए थे कि प्लस कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसमें 2+ बना है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब ये 2+ बना होगा। तो ये हो गया एनोड पर। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जो है धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दूसरा ये वाला हिस्सा है आपका कैथोड का। तो कैथोड पर देखिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड पर आप देख पाएंगे कि HClH2 है, यानी HCl में क्या होता है? H+ है, Cl- हटा दीजिए, और जब ये H+ है तो ये किस में बदला है? तो ये बदला है H2 में, आप यही देख पा रहे हैं। तो H+ H2 में बदला है, तो ये H2 में कब बदला होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ये न्यूट्रल हुआ होगा H, और ये H2 हुआ है तो यदि हम यहाँ 2 कर दे तो ये 2H+ हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 बन जाएगा, तो ये अभिक्रिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडक्शन यानी अवकरण। क्या कहेंगे इसको? रिडक्शन यानी अवकरण। अब क्या करते हैं कि इसका बीजगणितीय योगफल निकाल देते हैं, यानी दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये राइट साइड में है ये लेफ्ट साइड में है, यानी इलेक्ट्रॉन हो गया आपका खत्म। क्या बचेगा आपके पास? तो आपके पास यहाँ बचेगा Zn, नीचे बचेगा 2H+, इधर हो जाएगा आपका Zn2+, और इधर है आपका H2 है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल रिएक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया। अब देखिए आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ देंगे, ये सॉल्यूशन भी सही है। अगर आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आगे बढ़ा सकते हैं कि यहाँ देखिए जो आयन में लिखा हुआ है सवाल में ये यौगिक के रूप में है, तो हम इस आयन को यौगिक में लिख सकते हैं। तो जिंक रहेगा, हाई जो 2H+ है तो H+ कहाँ से आया है? तो इस वाले यौगिक से, HCl से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2HCl। ठीक है। इधर अगर हम देखें तो ये Zn2+ है, तो Zn2+ जो है, अब ये 2+ हटाना पड़ेगा, तो 2+ कैसे हटेगा? तो आप देखिए जब जिंक जो है HCl से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2। क्या बनाएगा? ZnCl2। तो ये 2+ 2- खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया, और ये हो गया आपका H+। तो ये भी ठीक है और ये भी। तो चलिए अब इसी आधार पर हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? तो दूसरा सवाल है, ये सेल दिया गया है, मतलब ये सेल का निरूपण है और आपको सेल अभिक्रिया लिखना है। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? एनोड होता है। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या होगा? एनोड। और जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये क्या होगा आपका? कैथोड होगा। राइट साइड वाला हिस्सा क्या होगा? कैथोड होगा। तो हम रिएक्शन लिखें कि एनोड पर पहले कौन सा रिएक्शन होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एनोड। क्या लिखते हैं? एनोड।
तो आप देखेंगे कि H2 बदल रहा है H प्लस में। H2 किस में बदल रहा है? H प्लस। तो ये है H2। H प्लस में ये कब बदलेगा? जब ये अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ जब 2 H है तो हमको यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। जब ये 2 प्लस हुआ तो ये 2 माइनस होना चाहिए, तब जाके इक्वल होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। दूसरा लेते हैं कैथोड का। तो कैथोड पर आप देख पा रहे हैं कि Fe3 प्लस Fe2 प्लस में बदल रहा है। यानी जो Fe3 प्लस है ये किस में बदल रहा है जी? Fe2 प्लस में। तो ये आप बताइए कि Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कब बदलेगा? जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एक प्लस खत्म हो गया तो 2 प्लस बच जाएगा। तो हाई क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया जिसके वजह से ये 2 प्लस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन यानी अवकरण। ये हो गया आपका रिडक्शन अवकरण। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ लेफ्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमको घटाना है तो हम इस पूरे रिएक्शन को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, क्योंकि एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो H2 बचा है और क्या बचा है? 2Fe3 प्लस बचा है। इधर अगर आप देखें तो इधर आपका 2H प्लस है और इधर आपका क्या है जी? 2Fe2 प्लस है। ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे कि ये आयन के रूप में ही आया और ये क्या है आपका? यही आपका क्या है? सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया यही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में ही आयन के रूप में दिया हुआ है और हमारा जो आंसर भी आया है आयन के रूप में आया है। तो इसीलिए हम इसको यहीं पे रोक देंगे। अगर ये यौगिक रहता तब हम इस आयन को किस में बदलते? यौगिक में बदलते। तो ये सवाल हो गया। अब जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है आपका। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए बस यही, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।